अनिता जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं धामी गाँव की रहने वाली हूँ और मेरे माता पिता जी ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि मैं आज एग्जाम देने के लिए थी। थोड़ा और आपकी एजुकेशन के बारे में। मेरा एजुकेशन इंदौर में हुआ है। मैं 9th से कॉलेज तक DDC हॉस्टल में रही। 9th क्लास एलिया स्कूल में थी और उसके बाद में 5 साल तक मैं DDC कॉलेज में थी। इसके अतिरिक्त मुझे खेलों में भी रुचि है और NCC वगैरह ये भी मेरा रुचि रहा है। अनिता जी, मैं आपका रेज्यूमे देखी थी, आपको गेम्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। देखते थे राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है, तो आप अपना कैरियर गेम्स के क्षेत्र में बनाना चाहेंगे क्या? गेम्स में सिर्फ शौक के तौर पर मैं खेलती हूँ। गेम्स में इसके अतिरिक्त और आपकी हॉबीज क्या है? इसके अतिरिक्त मुझे संगीत का बहुत शौक है। दरअसल मुझे गीत सुनना, गीत गाना आपने लिखा है आपको गायन में भी रुचि है, खेलों में भी रुचि है, साथ ही कुछ आपने अपनी वीकनेस दिखाई है, जैसे कि क्रोध पर नियंत्रण। तो इस वीकनेस पर आपने क्या कार्य किया और कैसे इस पर आप नियंत्रण के लिए कार्य? माइक पास में रखिए। एक बात सच में मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करूँ। इसके लिए मैंने आजकल अब धैर्य रखना शुरू कर दिया है, ताकि मैं किसी की बात ध्यान से सुन के मुझे तुरंत क्रोध ना आए, उस पर विचार करूँ, उसके बाद कुछ नहीं। अनिता जी, आपने आपकी दक्षताओं में लिखा है कि आपके द्वारा कुशल नेतृत्व किया गया है, तो अभी तक आपने कौन सा नेतृत्व किया है? सर, मैं बास्केटबॉल में मध्य प्रदेश टीम से खेली थी ग्वालियर में। उस समय और आसपास जो भी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत जहाँ पर है, बच्चों की किसी तरह मदद कर सकूँ आपकी या और किसी भी तरह की, तो नहीं। प्रिंसिपल हैं, तो आप ये बताएं कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से की है? सर, मैं खंडवा नगरी में ही बचपन से पढ़ी हूँ। प्राथमिक शिक्षा भी वहाँ के एक सरकारी स्कूल में ही हुई थी और उसके बाद 6वीं से लेके 11वीं तक मैं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में ही अध्ययनरत रही और होशंगाबाद जिले में 25 साल सर्विस करने के बाद फिर से घूम फिर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला में प्रिंसिपल का पद अभी। आपने जब अपनी सर्विस शुरू की तो किस कोर्स से शुरू की थी? मैं व्याख्याता पद से शुरुआत की थी, बलड़ी बड़केश्वर स्थान पर, जो कि अब डूब चुका था। आगे आपका कोई लक्ष्य? सर, अब क्या, रिटायरमेंट को 3 साल और मेरा जो काम था अभी तक का, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने खुद ने कोच किया। बाद में 11वीं के बाद में उन्होंने कोचिंग ली कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और दोनों भी बच्चे, बेटी भी डॉक्टर है और बेटा भी अभी डॉक्टर बन रहा है, MBBS का ईयर में खंडवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। थैंक यू। जसना जी, आपने रिज्यूम में लिखा है आपने कि मॉडल जो बनाते हैं विज्ञान में, उसमें आपकी विशेष रुचि है। तो यदि किसी छात्र का चुनाव करना है, उससे विज्ञान मॉडल बनवाना है, तो आप किस आधार पर चुनाव करते हैं बच्चे? उसमें मॉडल में क्रिएटिविटी के साथ उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए कि मतलब दैनिक जीवन में लोगों के कितने उपयोग। ये सुपर 30 योजना में कुछ ऐसे बच्चों को लिया है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन पढ़ाई में। और मेरा टारगेट टीचर बनना ही था, क्योंकि एक समाज में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए एक अच्छे टीचर का होना बहुत आवश्यक है। और जब मैं टीचिंग कर रहा था,
मेरा जीवन का लक्ष्य है सर कि मैं जितने मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकूं, जितना प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों तक साधन समाज भी अच्छा लगता है और टीम भी बड़ी होती है ना, यूनिटी होती है, टीम वर्क होता है। मैडम, ये माता पिता जनरली ये पूछते हैं कि बच्चे आप कितना पढ़ के आए, आज क्या पढ़े, कभी आपसे पूछा कि कितना खेल के आए? अच्छा, ये माता पिता अक्सर हमें हतोत्साहित करते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आप इस संबंध क्या कहना चाहिए? नहीं सर, घर से तो हमेशा पापा ने मोटिवेट ही किया है शुरू से ही पढ़ाने के लिए। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस फ्रेमवर्क क्रमांक के एक सपना विफल सर, आपने अपने रिज्यूम में लिखा हुआ है कि आपके जो परीक्षा परिणाम रहे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के, वो सब प्रतिशत रहे हैं और टॉप 10 में भी आपके यहाँ से स्टूडेंट्स आते रहे हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। मैं जानना चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन, जैसे हम आईटी की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, क्लैट की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, इस तरह की एग्जामिनेशन में आपके यहाँ से किस तरह से सिलेक्ट होते? मुझे बहुत खुशी हुई आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरे रिज्यूम में ये वर्ड नहीं आ पाए, क्योंकि 5 ही दिन थे 100% का। कक्षा 10 और कक्षा 12 में हमारे विद्यालय का परीक्षा परसेंट जो रहा वो 100% था। लेकिन जो मैं नहीं लिख पाया वो यही कि हमारे यहाँ के बच्चे नीट में और जेई और उसमें क्या कहते हैं कि एनडीए में कई बच्चे जो है कक्षा 12 पास करने के बाद सीधे विद्यालय से, जो कहीं भी कोचिंग अटेंड नहीं किए, इंटरव्यू दिए हैं और वो सेलेक्ट में हैं। उसमें एक नाम है समीर लखेरा, जिसकी कि पूरे रैंक में वो बता रहा था कि हमारी रैंक जो है 9000 कुछ में है। तो हमारे यहाँ के बच्चे हर वर्ष नीट में भी जाते हैं और जी में उसमें भी जाते हैं। थैंक यू सर। मैं उन बच्चों का भी नाम ले सकता हूँ जो हमारे बच्चे मेरिट में आए हैं। ओके सर, एक सवाल और था मेरे साइड से। आपने लिखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है, एग्जाम लिखा है, तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री, तो पहली बात की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंटरेस्टेड है? वो वास्तव में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रुचिकर हो जाते हैं और कार्बन हाइड्रोजन से ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है, उसमें कुछ और हाइड्रोजन और एलिमेंट्स हैं। तो वो मेरे को एक बार यदि मैं पढ़ता हूँ तो मैं जब अपने कॉलेज के जमाने में पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आता है कि मैं नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का उस समय पढ़ा था और अभी भी मैं उसको मेरे को दिमाग में आ जाता है, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। सर, केमिस्ट्री वाले एक मिसकंसेप्शन है कि केमिस्ट्री रटने की सब्जेक्ट है। एक मुझे लगता है पूरी अफवाह है, आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, केमिस्ट्री रटने की सब्जेक्ट है, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। आप क्या फील करते हैं? और अगर आप ऐसा फील करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो उसको इसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपका क्या इनिशिएटिव है? मैं अभी बता चुका एग्जाम्पल की ऑर्गेनिक कमेरे हुए, जैसे सीसीएलई गतिविधियों में नवाचार किए जाते हैं। तो बच्चों को जब गणेश उत्सव की आया, गणेश उत्सव का जब उत्सव मनाते हैं तो हमारे शिक्षक हम लोगों के मन में ये आया कि क्यों ना ऐसे गणेश भगवान बनाए जाए जिसको कि जब नदी में विसर्जन करते हैं तो प्रदूषण ना हो। अक्सर देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी के या उसमें जो कलर पेंट के द्वारा जो गणेश भगवान बनाए जाते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि नदी तालाब में बिल्कुल विसर्जन के बाद फिर पैरा पड़ा रहता है, मिट्टी पड़ी रहती है, पूरी नदी गंदी रहती है। तो हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया कि कोई ऐसे बनाओ जिससे कि जल प्रदूषण ना हो। तो बच्चों ने जल प्रदूषण की जगह जल शोधन की भी खोज कर दी और फिटकरी के गणेश भगवान बनाए। 1 किलो फिटकरी में बहुत शानदार 1 फीट के गणेश भगवान बन जाते हैं। और इसकी जो न्यूज है, अगर आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ की टीवी न्यूज दिल्ली मैं बॉन्ड जैसे होती है क्वालिटी कि वो, लेकिन उसको कैरियर इसलिए नहीं बना सके कि ऐसा हमको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला।
में न्यूज़पेपर से भी आप बहुत रुचि रखती हैं। आपका न्यूज़पेपर में किस तरह की न्यूज़ में ज़्यादा फोकस रहता है जिसके लिए आप तो रहती हैं या न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ सर। बस वही उसके लिए आपने कौन सा न्यूज़पेपर चयन किया? दैनिक भास्कर। ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ की है मैडम? मेरी सारी रेज्यूमे में आपने बताया तो नहीं अपने सर्टिफिकेट वैसे जानना चाहेंगे। मेरी स्कूलिंग सर रीवा से ही हुई है। फिर मैंने अपना कॉलेज लेवल भी मेरा रीवा से हुआ। शादी के बाद मैंने बीएड भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से बीएड किया। जी अभी आपने कहा कि न्यूज़पेपर में आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आपके रिज्यूम को देख के ऐसा लगा कि आपने किसी खेल का नाम तक नहीं लिखा है इसमें। तो आपको कौन सा खेल पसंद है कुछ भी नहीं लिखा आपने, ऐसा क्यों? सर उसमें आपका मैंने ऑप्शंस को नहीं देखा था। गुड इवनिंग सर। What's your good name? मनु सिंह Which place do you live? फ्रॉम रीवा सर। I would like to know something famous for Riva. रीवा इज फेमस फॉर वाइट टाइगर एंड फॉर सुपाड़ी के खिलौने के वर्ड फेमस है। What was the name of the white tiger? First white tiger that was found Mohan. Thank you, ma'am. Very good. What white tiger? हमारे राजा ने सर पकड़ा था, जो वहाँ के महाराजा थे उनने पकड़ा था Do सर। you know his name? मार्टन सिंह। You are in charge principal in Riva. What professor, what thing do you like most as a principal or as a teaching staff and why? Whether you like the professor of teacher or the principal, professor of principal, which reasons distinctly? Teacher is the best job, sir, because it is regarded as the pious job. Means two jobs in bird it is regarded as one is medical line and second is teaching. And teacher makes a society. So teaching is best because if as a principal I can sit only in office and as a teacher I directly interact with my students. So teaching is suitable for me, sir, because I am a very extrovert human being, so I like teaching, sir. What do you mean by SRG? SRG, State Resource Group, sir. You want to be selected as SRG? Yes. Tell me the reason. Sir, can I tell in Hindi, sir? As you please. सर मेरी जो माता जी थी वो महिला बाल विकास में थी और वो कई सालों तक एक मास्टर ट्रेनर रही अपने डिपार्टमेंट में। तो वे जीन्स पे भी होता है, मैंने बचपन से उनको देखा और एक ट्रेनर के रूप में मैं ये देखती हूँ कि सर बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है और एक अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम एक जगह बन के नहीं रहें।